खातून जज और पुलिस अफसरान को मुबैना धमकियों के ऊपर खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हुआ है। आज वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, वहां पे उनकी जमानत हो गई। दूसरी तरफ उस खातून जज के खिलाफ शहबाज गिल के भाई ने बाकायदा तौर पे शिकायत कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। सैलाब ज़दा इलाकों में खान साहब ने जाने का फैसला किया है। इस हवाले से अब तक हुकूमत की कारकर्दगी क्या है उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। और खान साहब के खिलाफ इस मौके के ऊपर भी मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों का मैंने जिक्र किया उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब आज पेश हुए इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की अदालत में, वहां पे उनकी बेल हो गई, उनकी जमानत हो गई। और ये जो जमानत है जनाब, ये 1 सितंबर तक हुई है। फिर दोबारा उनको जमानत करवानी पड़ेगी, या तो इसको वो कन्फर्म करवाएंगे या फिर वो मुकदमे को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे। ये फैसला तो उनकी लीगल टीम करेगी। लेकिन खान साहब के ऊपर ये मुकदमा दर्ज क्यों किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर इसकी कवरेज हुई और अभी तक हो रही है कि कैसे एक शख्स के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दायर कर दिया गया क्योंकि उसने कुछ पुलिस अफसरान को यह कहा कि आपकी कस्टडी में, या फिर एक खातून जज को यह कहा कि आपकी अदालत में एक ऐसा फैसला आया है जिसकी वजह से जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं या इंसानी हकूक को एक तरह से प्रोटेक्ट करने में नाकामी हुई है। अब खान साहब की तो जमानत हो गई, लेकिन वो जो जज साहिबा हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे शहबाज गिल के भाई ने इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है, शिकायत फाइल कर दी है। और ये जो शिकायत फाइल की जाती है ये जनाब मेंबर इंस्पेक्शन टीम को दी जाती है, MIT उसको कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो आपकी लोअर जुडिशरी होती है, उस हवाले से जो शिकायत होती हैं वहां पे कोई भी शख्स जाके ये शिकायत कर सकता है, काम शहरी भी ये शिकायत दर्ज कर सकता है। और शहबाज गिल साहब के भाई ने ये दरखास्त दी है और ये काफी लंबी दरखास्त है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि कहां कहां नाकामी हुई, क्या कुछ हुआ। बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें जिक्र किया है और इल्जाम लगाया है कि जनाब काफी लंबी ये दरखास्त है। अगर आप इस दरखास्त को देखें तो गालिबन ये तकरीबन 10 सफ़ों की है, मुख्तलिफ पॉइंट्स इसमें उठाए गए हैं। और बुनियादी तौर पर यह शिकायत की गई है कि शहबाज गिल को सुने बगैर जनाब उनका रिमांड दे दिया गया, जो गैर कानूनी था। उनके ऊपर तशद्दुद के हवाले से खबरें भी थी, ऐसी इतलात भी थी, और वो ये दावा कर रहे थे, ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुबैना तौर पे मुझ पर तशद्दुद किया गया। लेकिन उसके बावजूद जनाब उनकी जो है रिमांड उनका दे दिया गया, तो जिसकी वजह से मैंने उनके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है और जज ने बहुत सारे जो कानूनी नुकात हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो वो काफ़ी लंबी दरखास्त है, शिकायत है जो फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इसलिए कि जब से ये वाक़या पेश आया, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि आप किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस हवाले से तहकीकात करवाएं। बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये दावे किए कि जनाब हमने सबूत देखे, हमें पता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है जज साहिबा ने शहबाज गिल को सुने बगैर जनाब उनका रिमांड दे दिया, उनको बुलाए बगैर उनका रिमांड दे दिया, दोबारा उसी पुलिस के हवाले कर दिया, जो यकीनन एक बड़ा सीरियस ह्यूमन राइट का इशू है। तो इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, जिसके ऊपर अब शहबाज गिल के भाई ने बाकायदा शिकायत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आउटरेज इस पे नहीं हुई कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, मुबैना तशद्दुद हुआ है। आउटरेज इसके ऊपर कर दी लोगों ने कि जनाब आपने पुलिस को ये क्यों कहा है कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, या एक खातून जज को क्यों कह दिया। मतलब वो इसमें औरत और या वो जो कार्ड है वो भी लेके सामने आ गए। मतलब यहाँ पे इंसानी हकूक का मसला है। ख्वातीन के हवाले से पाकिस्तान के माशरे में बहुत मसाइल हैं, ख्वातीन को हकूक नहीं मिलते, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी ख्वातीन मुश्किल हालात में काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये वो मसला तो नहीं है। यहाँ पे तो एक जज के फैसले का मसला है, उसके कंडक्ट का मसला है। इसको भी औरत के मसाइल से जोड़ने की कोशिश की गई। जनाब वो एक तरह का जो मुजाहरा वगैरह हुआ, उसकी क्लिप्स वगैरह भी वायरल हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सब कुछ हुआ। एनीवे यहाँ पे जो हुआ, जो असल चीज थी, जो असल केस था, उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी।
जो है मुबैना तशद्दुद का, दूसरी चीज़ों के ऊपर जनाब मीडिया भी उछालता रहा और बड़े दानिश्वर भी उसके ऊपर बातें करते रहे। अब ये केस चला गया जनाब, ये शिकायत चलेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इसकी जो भी आगे पेशरफ्त होती है कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। खान साहब की दूसरे केस में भी जमानत हो गई है। जो केस था जनाब उनका 144 का है, दफ़ा 144 का जो केस है उसमें भी आज जमानत हो गई है। अब देखते हैं कि और भी कोई केसेस वगैरह होते हैं या क्या नहीं होता, ये सिलसिला तो साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ ये केसेस नहीं है, खान साहब के खिलाफ इस मौके के ऊपर इंतहाई एक भोंडी किस्म की मजहब कार्ड जो है दोबारा उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। हर कार्ड में आपको बार बार कहता हूं कि आप इन 3-4 महीने के दौरान देख लें, हर बंदे ने जो इस तरह की बातें करता था कि जनाब हम जो है ये कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, खान साहब मजहब का इस्तेमाल करते हैं, खान साहब ये करते हैं और वो करते हैं, उन सब ने, जितने भी इस किस्म के दानिश्वर हैं, अगर आप देख लें, सऊदी अरब में एक अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया, उसके ऊपर भी जिस तरीके से पाकिस्तान में मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान में मुकदमात करवाए गए, इल्ज़ाम लगाया गया, फिर हमारा हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया, उसके ऊपर भी दोस्तों ने कहा जनाब इसमें पीटीआई मुलविस है, इमरान खान मुलविस है। हर कार्ड जिसे मैं कहता हूं ना, मैं ऐसे नहीं कहता, बाकायदा आप देख लें, औरत कार्ड, हुब्बुल वतनी कार्ड, गद्दारी कार्ड, ठीक है, मजहब कार्ड, सारे कार्ड इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। और अब जो लेटेस्ट है दोबारा जनाब मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और पीडीएम की सीनियर क़यादत वीडियोस बना बना के इस तरह की बातें कर रही है और इस लोगों को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसमें सहाफ़ी हमेशा की तरह, जिस तरह हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सहाफ़ियों ने अपना बाकायदा जिम्मेदारी के साथ हिस्सा डाला था, इसके अंदर भी मजहब कार्ड के अंदर भी जिम्मेदारी के साथ वो अपना हिस्सा डालते हैं, कुछ दानिश्वर भी हिस्सा डालते हैं। और वो हमने देखा था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और मौलाना साहब का, आपको याद होगा, मौलाना फजल रहमान साहब का मार्च आया था, तो हमारे वो सारे देसी लिबरल जो इस बात को कहते होते थे कि जनाब बारिश शख्स को देख के हमें गुस्सा चढ़ जाता है, मुल्क में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इमरान खान इस्लाम की बात क्यों करता है, तो वो सारे लिबरल जो है ना और सुर्खे और बाकी सब वो जाके मौलाना के पीछे खड़े हो गए थे और वो कहते नहीं जी इनसे बड़ा तो लिबरल ही कोई नहीं है। तो ये हालात है। असल में मसला कोई भी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर कोई नजरिया हो ना तो फिर ये इमरान खान को शिकस्त भी दे सकते हैं। जब तक आपके पास कोई नजरिया नहीं है, नजरिया सिर्फ ये है कि अपने आप को बचाना है, तो फिर आप कभी भी उस बंदे को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। आप देख लें बादशाह खान का क्या नजरिया है, आज उसके वारिस किसके साथ खड़े हैं, ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन, भुट्टो के सियासी वारिसों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये शो करता है कि इनका अपना कोई नजरिया नहीं है और इसी वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है। अच्छा, एनीवे, मजहब कार्ड भी अब इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, पर हुकूमत की हालत ये है कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उसमें आप कार्रवाई तो छोड़ें, कर रहे होगी, हुकूमत भी कर रही होगी, जो भी करना है, उस हवाले से आवाम के अंदर मोबिलाइजेशन करना, एक अवेयरनेस पैदा करना, ये वो नहीं कर पा रहे। ये 14 के करीब तकरीबन जमातों की हुकूमत है, इनकी इतने बड़े लीडरान हैं, ये आवाम को अभी तक यही मोबिलाइज नहीं करवा पाए, यही नहीं मैसेज दे पाए कि आपने उन सैलाब ज़दा इलाकों में जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी मदद किस तरह करनी है। ये शो करता है कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया गया है, किन लोगों की हुकूमत यहाँ पे कायम की गई है जो इतने इररेलेवेंट हैं। आज मैं आपको दावे से कहता हूं, आज इमरान खान एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैसेज शेयर करे ना कि ये अकाउंट नंबर है, सैलाब ज़दगान के लिए आपने इतने पैसे जमा करवाने, आप देखें किस तरह पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से लोग पैसे देते हैं। ये हुकूमत और इनकी साख ये है इनके लीडरान की कि जनाब इनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इतने ये इररेलेवेंट हैं। और फिर ये क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों के जरिए ना, अपने मीडिया में दोस्तों के जरिए, दीगर दोस्तों के जरिए इस तरह के पैगामात कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। खान साहब ने सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से क्या किया, खान साहब ने सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से कोई पैगाम दिया या कोई चीज़ की या कोई इनिशिएटिव लिया। भाई सारी जमातें तो हुकूमत में हो तुम लोग, तो अपना काम खुद कर लो ना। वो तो कर रहे हैं, खान साहब ने तो अनाउंस कर दिया कि मैं जाऊंगा, पर ये कर रहे क्यों हैं? इसलिए कि इनको भी पता है कि हम इतने इररेलेवेंट हैं। जब तक इमरान खान बहस सैलाब की तरफ नहीं लेके आएगा, बहस उधर ही रहेगी जिधर खान साहब है। चाहे हम जो मर्जी करते रहे, हम 14-15 सारी जमातें मिलके भी शोर मचाते रहे, किसी ने हमारी नहीं सुननी, वो जो कहेगा वही होगा। इससे आपको नजर आता है कि इस मुल्क में सियासी बयानिया हो, सियासत हो, अवाम का बयानिया हो, कोई भी चीज हो, उसको सिर्फ इस वक्त इमरान खान कंट्रोल कर रहा है। 8 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, या साल पहले क्या था, वो एक अलग बहस है।
इस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी की हालत ये है कि दबे लफ्जों में हुकूमत भी जनाब अपने दोस्तों के जरिए पैगामात भिजवा रही है, यार खुदा के लिए उस तरफ तवज्जो करो, हमारे बस का ये काम नहीं, हम ये नहीं कर सकते। एनीवे ये बड़ी अच्छी बात है कि खान साहब ने भी कहा है कि मैं उस इलाके का दौरा करूंगा, लेकिन जिम्मेदारी इनकी है। सिंध में इनकी हुकूमत है, वफाक में इनकी हुकूमत है, जहां पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है वो करें, केपीके भी जो मदद कर सकता है वो भी करें। लेकिन मेन इशू यहाँ पे ये है कि इनको जो मसला पेश आ रहा है कि अवाम इनकी बात ही नहीं सुनते। ये अकाउंट इन्होंने कोई अनाउंसमेंट वगैरह की भी है हुकूमत ने, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा इसमें जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको पता ही नहीं होगा कि हुकूमत ने कौन से अकाउंट का अनाउंस किया है, किस अकाउंट के अंदर पैसे डालने, इसलिए कि ये इतने इररेलेवेंट हैं। और दूसरा, इस सारे मौके के ऊपर जब ये हालात हैं, वजीर आजम साहब अपनी काबीना को लेके कतर गए हुए हैं, फिर इस तरह की भी खबरें थी कि उन्होंने शायद कतर से आगे लंदन भी जाना था, पर लंदन नहीं वो गए सैलाब की वजह से। लेकिन यह जब मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे कतर में अपनी काबीना के साथ, उस वक्त यहाँ पे उनके दोस्त जो सवाल पूछ रहे थे कि इमरान खान सैलाब के हवाले से क्या कर रहा है, क्या उसने अपने जलसे में जिक्र किया? भाई मुल्क का वजीर आजम क्यों मुल्क से बाहर गया हुआ है इस वक्त, उसके ऊपर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इसलिए कि इनको पता है कि रेलेवेंट जो बंदा है पाकिस्तान की सियासत में वो सिर्फ एक है। इसी वजह से उसको मुख्तलिफ हलकों से अब पैगामात भी आ रहे हैं कि जनाब आप इतनी सख्त बात ना करें, आप ये ना करें, वो ना करें। पहले इनका इरादा ये था कि जनाब ये मुकदमा करेंगे और इसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस आया है अब ये पैगामात भिजवा रहे हैं ताकतवर हल्के आगे पीछे कि जनाब चीज़ों को काम डाउन किया जाए। और हो सकता है कि बैरूनी दोस्तों के जरिए भी पैगामात आए कि जनाब चीज़ों को काम डाउन किया जाए, उस तरफ ना ले जाया जाए। चीज़ें काम डाउन करनी है हुकूमत ने। अगर हुकूमत पर्चे करेगी इस तरह, तो जिस तरीके से पाकिस्तान की नेक नामी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा से लेके, अमेरिका से लेके, बरतानिया से लेके, दुनिया भर में क्या कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान के हवाले से। तो ये हालत जनाब इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आवाम की बदकिस्मती है कि उन लोगों की हुकूमत पाकिस्तान में इकट्ठा करके कायम की गई है कि जिनको पाकिस्तान के अंदर ही कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आलमी सतह पे तो आप छोड़ देना, मतलब वो एक ट्रेजेडी हुई है हमारे लोगों के साथ, उसके हवाले से ये अवेयरनेस नहीं कायम कर पा रहे। अवाम इनको इतनी अहमियत नहीं देते, इतने ये इररेलेवेंट है। एनीवे उसकी एक और वजह यह भी है कि जब एक तरफ अवाम जो है वो डूब रही है, मर रही है, भूख से, प्यास से तबाही हुई हुई है, बेघर हुए में, इनके जो लीडरान हैं वो मजहब कार्ड खेल रहे हैं। वो इमरान खान को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो कोई कुछ और साबित करने पे तुले हुए हैं। तो ये शो करता है कि ये टोटली डिस्कनेक्ट है इनका आवाम से, सिर्फ अपना सियासी सर्वाइवल है। और इसी वजह से जनाब इनको हर मौके के ऊपर सियासी शिकस्त हो रही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।